Good morning student, myself Mrs. Shimla Sharma from St. Joseph Public School Tonk. Students, previous class में हमने चैप्टर 6 सच्ची सहेली के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए, इसी के साथ साथ हमने ओरल भी किए। आज क्लास में करेंगे चिल्ड्रन हम एक्सरसाइज पोर्शंस। सो चिल्ड्रन टेक आउट योर बुक एंड पेज नंबर 36, 37 and pencils. Don't use pen. ओके, निकाल लिया। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 3 है सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर रॉन्ग का चिन्ह लगाइए, यानी ट्रू फॉल्स, राइट और रॉन्ग। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है बगीचे में ठंडी हवा बह रही थी। यस, इट इज राइट। नेक्स्ट, मोर के पास बहुत से पंख होते हैं। यस। थर्ड, चींटियां शहद के लिए मधुमक्खी के पास गई। मधुमक्खी के पास गई थी क्या वो? नहीं, तो इसमें आएगा रॉन्ग। मिली तितली को हमेशा कैद में रखती थी। रॉन्ग। एंड लास्ट, मिली को एक नई सहेली मिल गई। यस। तो आंसर्स है राइट, राइट, रॉन्ग, रॉन्ग एंड राइट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट व्याकरण ग्रामर। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए, यानी इनको यूज करना है और सेंटेंस बनाना है, जैसे प्रीवियस चैप्टर्स में हमने बनाए थे वैसे ही। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम इनसे सेंटेंस बनाना। तो क्वेश्चन 1 क, फर्स्ट है हमारा वर्ड बगीचा, तो बनाएंगे इससे सेंटेंस हम। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं, खिले हुए हैं। नेक्स्ट ख है स्टूडेंट्स गुलाब, तो इससे बनाएंगे हम तितली गुलाब के फूल पर बैठना चाहती थी। नेक्स्ट ग, पंख, ठीक है, मोर अपने पंख फैलाकर नाच रहा था। एंड घ है शहद, चींटियां शहद के लिए तितली के चींटियां शहद के लिए तितली की और दौड़ पड़ी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज। अब है हमारे पास वर्ड है ध्यान। मिली ने तितली का
बहुत ध्यान रखा, बहुत ध्यान रखा। च है सहेली, मिली के रूप में, मिली के रूप में तितली को, तितली को एक बहुत अच्छी सहेली मिल गई थी। ओके चिल्ड्रन, अगर इनके अलावा आप कोई दूसरे सेंटेंस बनाना चाहे, वाक्य बनाना चाहे तो आप श्योरली बना सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। ठीक है, ये एक वचन रूप है और हमें इनके बहुवचन रूप लिखने हैं। तो वचन आपको पता है, नंबर्स। ओके, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखा है तितली, तितलियां, तो मधुमक्खी का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? मधु मक्खियां। फिर नेक्स्ट है कांटा, तो इससे बनाएगा, इसका बहुवचन हो जाएगा कांटे। बगीचा, बगीचे। चींटी, चींटियां। नुकीला, नुकीले। बच्ची, बच्चियां। और मोर, मोरों। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन 3? पाठ में आए हुए सर्वनाम शब्द छांटिए तथा उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, यानी सर्वनाम कौन से शब्द होते हैं कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो पहले हम उसे निकालेंगे और फिर हम उनसे सेंटेंस बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क, तो इसमें हम लिखेंगे वह। अब इससे क्या सेंटेंस बनाएंगे? वह मेरी सच्ची सहेली है। वह मेरी सच्ची सहेली है। अब जैसे सेकंड है, सेकंड में हम लिखेंगे अपने आप। अपने आप। अब इससे वाक्य बनाएंगे गीता अपने घर अपने आप अपने आप चली जाएगी। ठीक है, ग है उसने उसने मेरी बहुत मदद की। बहुत मदद की। और लास्ट है बेटा उसे। इससे सेंटेंस बनाएंगे उसे मेरा
नाम भी नहीं पता, उसे मेरा नाम भी नहीं पता। ठीक है, तो इस तरह से ये सभी क्या है, सर्वनाम शब्द है। ठीक है, अब आते हैं हम एक्टिविटीज। एक्टिविटीज यानी क्रियाकलाप। इसमें क्या लिखा है बेटा, आपने कहानी में पढ़ा है कि मधुमक्खियां छत्ते में रहती है तथा चींटियां बिल में। ऐसे ही पता लगाकर लिखिए कि निम्नलिखित जीव जंतु कहाँ रहते हैं। तो यानी ये जीव जंतु का नाम है तोता, बिल्ली, मुर्गा, सांप, शेर। आपको यहाँ पर इनके घर लिखने हैं कि तोता कहाँ रहता है, बिल्ली कहाँ रहती है, मुर्गा, सांप, शेर कहाँ पे रहते हैं। तो दिस इज द एक्टिविटीज एंड दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ क्या हुआ, इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। ओके चिल्ड्रन, तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर, गुड बाय।